चलो मैं मोस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ रेलवे एंड एसएससी के आए हुए, ठीक है। आपको रेलवे की एग्जाम पास करने हैं तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि केवल रेलवे की कराऊंगा, रेलवे की ट्यूशन भी करने होंगे, एसएससी 10+2 के प्री और मेंस दोनों करने होंगे, सीजीएल के प्री और मेंस दोनों कराऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेंस के कराऊंगा, प्री से ज़्यादा। देखो जो एक चलो देखो इधर देखो कक्षा देखो क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। दो वृत्त है जो बार बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ और इससे रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट करवा दूंगा। 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वैसे बहुत अंतर होगा, 9 वाला बहुत बड़ा होगा, आपको समझना है। चाहे यहाँ छोटा मोटा बना सकता हूँ क्योंकि मैं प्रकार से माप के तो बना नहीं रहा है ना। इसकी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और इसकी 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इस प्रकार के दो वृत्त है, 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त है, तो एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। पी क्यू क्रमशः केंद्र O1 और O2, O1 और O2 उन दो वृत्तों की सीधी उपरिष्ठ रेखा है पी क्यू। सीधी उपरिष्ठ देखो पी क्यू है ना, जो O1 और O2 की सीधी उपरिष्ठ स्पर्श रेखा है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, यहाँ तक छोटी रहेगी है ना। इन दो वृत्तों की जो O1 और O2 केंद्र वाले दो वृत्त है उसकी उपरिष्ठ स्पर्श रेखा है PQ। तो आपको PQ की लंबाई बतानी है, PQ की लंबाई बतानी है, आसानी से बता सकते हो, कोशिश कर सकते हो। चलो करते हैं। ये कितनी दूरी हुई 4, क्योंकि ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या। ये कितनी हुई 9, तो ये टोटल मिला के कितनी हुई 4 9 13। अब आसानी से कर सकते हो कि देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है। मैं इसी क्वेश्चन में बहुत सारे टाइप बता रहा हूँ आपको, एक ही क्वेश्चन से पूरे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। ऐसे पेपर सोल्व करवाने का मतलब ये नहीं है कि जैसे मैं क्वेश्चन करवा दिया उससे रिलेटेड सब कुछ करवाऊंगा, है ना। अगर आपको कभी भी चाहे स्पर्श करे चाहे दूर हो, है ना, दूर हो तो भी कैसे कर पाओगे। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है तो सामने वाले भुजा ये याद रख लेना। जैसे त्रिभुज होता है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ आपको। ये त्रिभुज होता है, आपको पता है ये सामने वाली भुजा कर्ण होती है और सबसे बड़ी होती है और 90 डिग्री के सामने होती है ना। तो यहाँ 90 डिग्री है, इसके सामने ये भुजा है, ये भुजा है ना। तो ये याद करेंगे। जैसे कर्ण में जैसे मैं नाम दूं ABC, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। दोनों को जोड़ के ही तो निकाल दे, स्क्वायर करके जोड़ना पड़ता है। और अगर मैं निकालूं कि AB निकालना है तो AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर बराबर आएगा AB का स्क्वायर। ये निकालना है तो भी माइनस किया, ये निकालना है तो भी माइनस किया। ये बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा के लिए प्लस किया। ऐसे इसमें करना है, ये बड़ी भुजा है तो प्लस करना है ना। सही है, चलो करते हैं। बहुत अच्छा है, 12 जिसका भी है उसका सही है। इसको सोल्व करता हूँ, कैसे करेंगे इसको। बहुत अच्छा है, देखो R1 माइनस R2 माइनस R1 तो करना पड़ेगा। अगर उपरिष्ठ स्पर्श रेखा है तो R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2, बड़ी त्रिज्या में छोटी घटाना पड़ेगा। और त्रियक उपरिष्ठ है तो त्रिज्याओं को जोड़ना पड़ता है। ये उपरिष्ठ है, त्रिज्याओं को घटाना पड़ेगा। अब क्या करना होगा, PQ का स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 का स्क्वायर का रूट भी करना पड़ेगा, है ना। आपको ये PQ निकालना है, सॉरी PQ तो निकालना है। ये O1 और O2 इसका स्क्वायर, अब ये पता है बड़ी है, ये निकाले तो माइनस करनी पड़ेगी, है ना।
देखो सबसे बड़ी ये है, तो इसकी ये याद करेंगे तो प्लस, और ये याद करेंगे तो माइनस याद रखेंगे। ठीक है, तो O2 कितनी है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 9 में से 4 गया तो 5 का स्क्वायर, और इसका रूट कितना हो गया 169 माइनस 25 144, 144 का वर्गमूल 12। यही आंसर है। दूसरा तरीका और बता दे रहा हूं आपको, दूसरा तरीका है रूट टू R1 कितना देखो R1 2 इंटू R1 इंटू R है ना, 2 इंटू R1 कितना है 4, R2 कितना है 9। चलो करता हूँ 2 इंटू 2 4 का वर्गमूल 2 9 का 3 3 में 6 6 गुना 12। ठीक है, मेरे को लगता है ये ज्यादा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये अगर स्पर्श नहीं करे तो भी काम आएगा, ये सिर्फ स्पर्श करे तभी काम आता है, ये हर जगह काम आएगा। इसलिए आपको एक ही सूत्र याद करने से बात पड़ जाएगी, या दो सूत्र याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। एक ही याद कर लेना, उससे सब कुछ हो जाएगा। समझ में आ गया? इसको मिटा दूं मैं। अगला देखो, इसी से रिलेटेड थोड़ा सा अगर गैप बढ़ा दो, दोबारा सुनो। चलो देखो, क्वेश्चन में दिया गया है ये भुजा सबसे बड़ी होगी, इतना याद रख लेना। क्यों? अभी त्रिभुज बना के समझा याद करने के लिए, पर 90 डिग्री के सामने वाली है ना सबसे बड़ी होती है त्रिभुज में, तो यहाँ भी 90 डिग्री की त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, याद करना ये बात। तो ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, है ना। तो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली बड़ी है, और बड़ी याद करेंगे तो प्लस, और बड़ी पहले से पता है, और छोटी याद करेंगे तो इसका स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, ये दो तब जाके ये पता होगा। तो O1 O2 या O डैश मान लो, O डैश मान लो, चलेगा जो भी मानना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। O डैश का स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये कितना है टोटल 13 है ना, और 13 कैसे आया था, ये 4 ये है तो ये भी 4, ये 9 है तो ये भी 9, ठीक है 9 4 13 का स्क्वायर माइनस इसमें से इसको घटाया 9 में से 4 गया तो 5 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 25 44 144 का वर्गमूल 12 आ गया होगा। अगला देखो इसी से रिलेटेड थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं, दो वर्ग है, एक की भुजा ऊपर ही बना देता हूं, ऊपर नीचे कहीं भी बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक की भुजा 3 सेंटीमीटर है और एक की भुजा 5 सेंटीमीटर है, सॉरी त्रिज्या भुजा का नाम आ गया। एक वर्ग की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, दूसरे वर्ग की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, और ये बीच को दूरी दे रखी है आपको 18 सेंटीमीटर। चलो आपकी बार बीच की दूरी याद करनी है, त्रिज्या दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर मान लो, है ना। तो आपको दोनों को मिलाने वाले केंद्रों के बीच की दूरी बताना है, O डैश की दूरी बताना है। यहाँ कोई भी नाम दे देता हूँ, PQ दे देता हूँ। तो आप क्या करोगे, इसके लिए प्लस करोगे ना, प्लस करना होगा, और बड़ी त्रिज्या में छोटी त्रिज्या माइनस होगी। चलो 15 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर का रूट, तो 225 माइनस 5 में 3 गया 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा 225 और 4 229। ये याद आएगा, अगर इसका निकलता आगे तो निकालेंगे रूट के 229। समझ में आ रहा है कैसे आया? ये सबसे बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा है ना 90 के सामने वाली, तो हमें प्लस करना पड़ेगा, और याद रख लेना त्रिज्या में से बड़ी में छोटी घटाना ही पड़ेगा, है आगे वापस में। और आप सोचो कि अगर आप ये कह दो कि त्रिज्याएं बराबर हो तो देखो सबसे बड़ी निकालना हो तो प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे। अब त्रिज्या तो सदैव माइनस रहेगी, बड़ी त्रिज्या में छोटी त्रिज्या घटाना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन आप बोलो कि अगर दोनों त्रिज्या बराबर हो तो घटाएंगे तो 0 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे 0 हो जाता है ना, त्रिज्या मान लो इसकी भी 5 सेंटीमीटर होती तो 15 ही याद है, फिर बराबर हो जाते। कैसे करते हैं, 15 का स्क्वायर प्लस 5 में 5 गया तो 0 का स्क्वायर, है ना, तो कितना हो गया वही 225
और 225 का वर्गमूल 15। सर 15 जीरो एक का होएगा। कोई भी संख्या का जीरो का घात है तो जरा क्या होगा? किसी यहाँ पे घात 2 है, जीरो के घात होती है तो एक नहीं आता। किसी भी संख्या की घात जीरो होती है तब एक आता है ना। यहाँ जीरो के घात है। अगर किसी अब देखो, अगर आपको तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा देते, दो वर्त है तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, वो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा थी, ये तिर्यक है ना, ये तिर्यक है मतलब तिरछी। इसमें उसमें सूत्र वही लगेगा, थोड़ा सा फर्क आएगा। उसमें R2 माइनस R1 किया था, दोनों त्रिज्याओं में से बड़ी में से छोटी घटाए तो उसमें इसमें त्रिज्याओं को जोड़ा जाता है और तो सेम है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है ना, यहाँ 90 का कोण बनता है ना, तो बड़ी भुजा कौन सी, ये O डैश, O डैश, ये सबसे बड़ी भुजा होगी। मैंने कोई भी संख्या मान लिया, ये भुजा 12 है, ये त्रिज्या 5 है और ये त्रिज्या 3 है। तो आपको PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे बड़ी भुजा मालूम है ना, तो बड़ी भुजा अगर मालूम है तो छोटी भुजा निकालेंगे तो माइनस, और छोटी भुजा मालूम है बड़ी भुजा निकालेंगे तो प्लस। तो क्या करेंगे, O डैश का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर का रूट। अब यहाँ त्रिज्या प्लस होगी, सीधी उभयनिष्ठ रेखा में त्रिज्या माइनस, इसमें त्रिज्या प्लस, और कोई फर्क नहीं है। चलो करता हूँ, O डैश कितना, 12 का स्क्वायर माइनस ये 5 और 3 8 का स्क्वायर, तो 12 का 144 माइनस 64, 144 में से 64 किया तो 80, 80 का वर्गमूल कितना निकलता है, 16 85 होता है ना, 4 रूट 5। कैसे होगा, देखो आप क्या करोगे, 80 को लिख सकते हो ना 16 इंटू 5, तो 16 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 4 रूट 5 का, ऐसे लिखो, 5 का नहीं निकलेगा तो 4 रूट 5 ये आ जाएगा। आप देख लो अच्छी तरह से उतार सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इधर देखो, अगर मैं पहले ये रख दूं 4 रूट 5, इसको PQ की लंबाई 4 रूट 5 रख दिया मैंने, PQ बराबर 4 रूट 5 है ना, मतलब कि रूट 80। तो आपको ये ज्ञात करना है O डैश, तो कैसे करेंगे, अब की बार ये वाली भुजा सबसे बड़ी है ना O डैश, तो प्लस करना पड़ेगा। तो रूट 80 लिख दूं मैं 4 रूट 5 को, रूट 80 का स्क्वायर प्लस ये 5 और 3 8 का स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर, रूट 80 का स्क्वायर 80 होगा, रूट 80 से गुणा करें 80 प्लस 8 घंटे 64, कितना हो गया 144, 144 का वर्गमूल 12। ये आ गया ना 12, वापस समझ में आ गया हो। देखो क्वेश्चन अभी ये 10+2 की सीटी में आया हुआ है, लेटेस्ट अच्छा क्वेश्चन है और सारे अच्छे क्वेश्चन आए थे, कुछ क्वेश्चन इजी भी आए थे लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आए उसमें ना, पूरी सीटी के पेपर में तो मैं तो क्वेश्चन आ गया। चलो देखो, मतलब मीडियम था, ज्यादा हार्ड नहीं था, सीटी का इजी था, है ना, आपने मैथ पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। इधर देखो करवाता हूँ, ए और बी, ए करता है 45 दिन में, बी करता है 40 दिन में, कुल कार्य इनका एलसीएम आएगा, कुल कार्य कितना है, जो कुल कार्य 360 कार्य हो गया एलसीएम। चलो ये दिन है और ये समता 45 से डिवाइड करते हैं तो 45 से 4 बार तो जाता है 180, 8 बार बचेगा है ना, और ये 9 बार गया। अब बोला गया है कि क्या देखो, वे मिलकर कार्य करते हैं लेकिन n दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है, n दिनों के बाद am दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है। n दिनों तक तो दोनों ने किया, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 8 9 17, कितने दिन तक, m दिन। आगे बोला गया है शेष कार्य b ने किया कितने दिन में, शेष कार्य को m+14 दिन में समाप्त कर दिया। शेष कार्य जो बचा उसको b अकेला करेगा, b अकेला 9 ही तो काम करता है, m+14 दिन में, और पहले ये कार्य कर लिया, शेष कार्य कर लिया, टोटल कार्य आ जाएगा कितना 360।
बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो करते हैं। 17m प्लस 9m प्लस 9 चौक 36, तो इधर 360 है, तो नहीं सॉरी ये 14 है, मैंने 9 से कर दिया। 14 नाम 128 126 है ना, 14 नाम 126, तो 17 और 9 26m, 26m बराबर 126, इधर जाएगा 360 में से घटाना है 126, तो 360 में से आप घटाओ 23 और 4 34, मतलब कि 26m बराबर 100 घटाए 200, और ये 34 234, तो m बराबर 234 बटे 26, तो ये जा रहा है 9 बार, वैसे 13 से काट लो चाहे तो 13 गुना 26, 13 एकम 13, 13 अंत ये 10 बच जाएगा ना, 13 अंत 104 और 2 नाम 18 है, तो ये 9 बार गया बार, तो m का मान कितना आया, m बराबर 9 दिन, यही आंसर है। अच्छा तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इधर देखो क्वेश्चन बोला गया ऋण की वह धनराशि कितनी है जो प्रत्येक 800 की 6 समान किस्तों में चुकाई जानी है। प्रत्येक किस्त का मान 800 आएगा, है ना, और 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में देनी है। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी भी आपके साधारण किस्त वाला आ जाए, यहाँ साधारण और चक्रवर्ती नहीं लिखा हो तो साधारण मानना है, चक्रवर्ती आएगा तो लिखा हुआ आएगा चक्रवर्ती, किसी को दिक्कत नहीं है। चलो आगे करते हैं। सबसे पहले 100 मान लेना, जब पहली बार देगा तब कोई याद नहीं लगेगा, फिर 5% लगा तो 105, फिर आप ऐसे लिखते जाओ 110 115 4 120 125, 6 बार हो गया ना, 6 बार हो गया। अब सभी को जोड़ दो 600 तो सीधा, और ये 25 675, ये 675 हमेशा मिश्र धन आता है। अगर मिश्र धन 675 है, मिश्र धन 675 है, तो मूलधन कितना हो, किस्त कितनी होगी, किस्त कितनी होगी 100 रुपए की माना 10 है ना, तो ये टोटल जोड़ के मिश्र धन आता है 100 पर होता है कि अगर मिश्र धन 675 है तो किस्त कितनी होगी 100 रुपए। लेकिन यहाँ किस्त दे रखी कितने की 800 की, तो मिश्र धन कितना, मिश्र धन ये लिख देता हूँ, मैंने आपको बताया ऐसे भी काट सकते हो और ऐसे, मैं काट दूं 2 जीरो से 2 जीरो, तिरछा गुणा कर दो 8 से 675 को 8 से गुणा करना है, ये आ जाएगा क्या, मिश्र धन, मिश्र धन का मान आ जाएगा। इधर देखो मिश्र धन को 1 से गुणा किया तो मिश्र धन बराबर, इधर गुणा किया तो 5400 आ गया ना, 5400 ये आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, किस्त वाला है साधारण।